हेलो बच्चों, एज वी नो दैट टुडेज टॉपिक इज क्यूब कटिंग। अब देखो बच्चों, क्यूब कटिंग होता क्या है और आप किस वे से क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर सकते हो। अब क्यूब कटिंग एसएससी और गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले क्या होता था, बैंकिंग में 4 से 5 क्वेश्चन इसके फिक्स रहते थे। बैंकिंग ने वो आइडिया ड्रॉप किया, बट गवर्नमेंट जॉब में अभी भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो व्हाट इज क्यूब, आपको सबसे पहले क्यूब का यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो बच्चों, क्यूब कुछ इस वे से होगा, राइट। अब मैं एक 3D फिगर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे कुछ, ठीक है जी। ये एक क्यूब आपको 3D फिगर टाइप कुछ बॉक्स, जो चौक का बॉक्स होता था स्कूल्स में, उसी को क्यूब एंड क्यूबॉइड बोलते होते थे हम लोग। और जो या लूडो कह लो आप लोग, जो घरों में खेलते हैं, वो भी एक क्यूब होती है। अब हमने क्या करना है, उस क्यूब को छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे कर करके कट करना है। ऐसे कट कर लो इसको, ठीक है जी, छोटे छोटे पार्ट में। अब जो छोटे वाली क्यूब होगी, कट करने के बाद लाइक देखो कि यहाँ से मैं अगर एक ऊपर से एक कट ऐसे भी लगा दूं और ये कट यहाँ पे ऐसे भी लगा दूं, अब ये क्या होगा बच्चों, एक छोटी सी क्यूब यहाँ पे आपकी कट के आएगी, ये वाली। अब ये वाली अगर कोने वाली क्यूब को आप लोग ध्यान से देखो, मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज़ कर लेता हूँ। अब देखो, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होगे तो देखिए, ये क्या होगा, ये भी एक आपको क्यूब ही नजर आ रहा होगा। मीन्स ये क्या बना है कि ऐसा कुछ फिगर दोबारा से बन चुका होगा, ये डिफरेंट टाइप का सेम ऐसे ही एक क्यूब बन चुका होगा जो आपने कट किया है, ठीक है जी। सेम क्यूब ही उस वे से आपका बना होगा। अब ऐसे ऐसे हमने इससे छोटे छोटे से क्यूब बाहर निकालने हैं। देखते हैं हम मैक्सिमम कितने क्यूब बना सकते हैं, कितने बड़े बड़े कट लगाने। बड़े बड़े कट से मतलब है कि ये कितनी दूरी पे, कितनी लेंथ पे, कितनी डिस्टेंस पे एक कट जो है लगेगा, कितने सेंटीमीटर का एक कट होना चाहिए, कितनी और सो दैट कि दूसरा कट इतनी ही लेंथ पे बने कि इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपके बन पाए, ठीक है जी। लेट्स सी, एक मैं यहाँ पे देखो, नॉर्मली जो क्यूब होता है आपका, वो नॉर्मली क्यूब आपका यही होता है जो जस्ट आपने पहले देखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, उसके सिर्फ 2 फेस पिक कर रहा हूँ। 2 फेस इन द सेंस कि लेट से मैंने सिर्फ ये फेस और ये फेस, ये डॉटेड वाला फेस और ये वाला फेस मैंने पिक कर लिया, और ये ऐसा कुछ डिज़ाइन आपका बन गया, ठीक है। मान के चलते हैं बच्चों कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली कंप्लीट जो उसकी साइड है यहाँ से ये वाली, तो वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, मैंने अपने पास से लेट किया है। और ये वाली जो लेंथ है, छोटी वाली साइड जो कट है मैंने लगाए हैं, 2 कट के बीच की जो डिस्टेंस है या गैप है, वो क्या है, मैं 1 सेंटीमीटर लेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो गैप, द साइज ऑफ गैप इज 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ या साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। याद हमें ये है कि जो 4 सेंटीमीटर साइड है, तो बच्चों उसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी, उसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि क्यूब की अगर बात करते हैं तो उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ऑल साइड आर इक्वल इन क्यूब, ठीक है जी। अब दिस इज द थिंग कि हमने एक डिज़ाइन बना लिया है। अगर मैं आप देखूं कि एक फेस से जो छोटे छोटे से क्यूब्स बाहर आएंगे वो कितने होंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये एक फेस से क्यूब जो हैं आपके बाहर आएंगे, एक से, ठीक है। अब इन शॉर्ट पहले कुछ एक चीज़ें आप और भी देखो कि टोटल क्यूब्स कितनी बन सकती हैं, वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ क्यूब्स का जो टोटल वॉल्यूम है, या नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स इक्वल टू क्या होंगी, आपकी वॉल्यूम के इक्वल होंगे टोटल इसके। क्योंकि बच्चों सोचो कि मैं एक क्यूब को छोटे छोटे पीसीज में कट कर रहा हूँ और वापस उनको अगर असेंबल कर देता हूँ, तो ऑलवेज क्या बनेगा, सेम चीज़ दोबारा से बनेगी, सेम यही आपकी दोबारा से बन रही होगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक का पता होना चाहिए क्यूब से रिलेटेड, वो मैं पहले इस साइड बता देता हूँ कि क्यूब, अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ, जो कि मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, उसकी साइड मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास जो उसकी साइड है वो ए है,
ठीक है जी, उसकी साइड मैं ए मान लेता हूँ बच्चों, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, वो ए क्यूब होगा। अगर मैं उसके फेसिस की बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे बच्चों, फेसिस होते हैं लाइक आप जिस रूम में बैठे हो उसकी टोटल दीवारें कितनी हैं, और सीलिंग एंड फ्लोर भी मिला के, ठीक है जी, तो टोटल कितनी होंगी? वो 6 होंगी बच्चों, 4 दीवारें और छत और फ्लोर, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स की बात आती है। अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने बनते हैं आपके? वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, कोने, तो कोने कितने होते हैं बच्चों? एक रूम में 8 जो है आपके वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद बात आती है एजेस। एजेस कितनी होती हैं? टोटल लाइन, या आप ये कह लो कि लाइन कितनी बनती हैं जो दो वर्टेक्स को मिला रही हैं, तो वो कितनी होती हैं बच्चों? टोटल, आप छोड़ो, सोचो कि मैं एक की बात करता हूँ, एक दीवार की बात अगर आप लोग करोगे एक की, तो उस पर टोटल नंबर ऑफ लाइन आपको कितनी दिखेंगी? वो 4 दिख रही होंगी, राइट। एक दीवार पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको 4 दिख रही होंगी। अगर मैं छत की बात करता हूँ तो फ्लोर पे भी 4 ही होंगी, तो टोटल कितनी हो गई हैं बच्चों? 8 हो चुकी हैं। अब जो आपके दीवारें हैं, आपकी जो भी वॉल्स हैं, उन पे भी क्या होगी? हर एक कोने पे एक एक होगी, तो टोटल कितनी बन जाएंगी? वो 12 बन रही होंगी। चाहे आप लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड काउंट करो, दिस इज अगेन 12। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है CSA, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको पता होगा, ये 9th-10th में आप कर चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, देन सी द ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री वाला लेक्चर दोबारा से देखिए, वहाँ पे एरिया वॉल्यूम में मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ हमने बताई होगी कि क्यूब का एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देन आप इजीली समझ पाओगे। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर आप छत का और फ्लोर का एरिया हटा देते हो और सिर्फ दीवारों का एरिया निकालते हो, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर छत और आप फ्लोर का भी मिला देते हो तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब एक जो दीवार है, वो एक दीवार यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप होती है बच्चों, राइट, एक स्क्वायर टाइप, तो ए और स्क्वायर का एरिया बन जाता है ए स्क्वायर, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 और मिला दो इसमें, तो वो हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है जी। तो बच्चों ये थी थोड़ी सी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है जी। चलो, ये थी क्यूब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपको पता हो तो हमारे लिए अच्छा होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस निकलेंगे। हाँ चलो, अब हम अपनी इस टॉपिक पे दोबारा से मूव करते हैं। तो भाई मैंने ये साइड ली है आपकी 4 सेंटीमीटर, कट जो लगाए हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के लगाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो क्या बनता होता है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कि जो छोटी क्यूब्स हैं वो बनेंगी कितनी, राइट, वो बनेंगी कितनी? तो बच्चों वो ऑलवेज इक्वल टू किसके होती हैं? आपके वॉल्यूम के इक्वल होती हैं। जितना भी टोटल वॉल्यूम बनेगा वो ऑलवेज उसी के इक्वल जो है जाके बनेंगी। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ क्या है आपकी 4 की क्यूब, दैट मीन्स 64। तो टोटल नंबर कितनी बनेंगी बच्चों? 4 की क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितनी आ गई हैं आपकी? 64 आ गई हैं। अब हम काउंट कैसे कर सकते हैं? आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ये टोटल कितनी बनी है? 16। अब बच्चों ये मत करना कि एक पे 16 बनी है, 16 मल्टीप्लाई 6 और आपने टोटल तो बहुत ज़्यादा बन गई, लेकिन नहीं बच्चों, क्योंकि आप जब ये वाली 16 काउंट करोगे, ऊपर वाली 16 ये वाली, तो यहाँ पे ये वाली दोबारा से रिपीट हो रही होंगी, इनको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये था फर्स्ट वन क्वेश्चन। यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 3 साइड कलर, या मैं कह दूं 3 साइड कलर क्यूब,
क्यूब्स वो इक्वल टू होती हैं बच्चों नंबर ऑफ वर्टेक्स के। देखो जब भी वर्टेक्स की बात आती है, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ एक कट मैंने ऐसे लगाया है, एक कट यहाँ पे ऐसे लगा है और एक कट जो है कुछ ऐसे कुछ लगा है आपका, राइट। ठीक है, तो एक कट यहाँ पे भी ऐसे लगा होगा, यहाँ पे भी वो कट ऐसे लगा होगा। तो ये जो क्यूब बनेगी आपकी, ये जो क्यूब बनेगी बच्चों, ये जो है क्यूब 3 साइडेड होगी, क्योंकि कोने पे क्या होता है 3 दीवारें इकट्ठी आके मिल रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 1 2 और एक ये बाहर वाली 3, तो 3 दीवारें इकट्ठी एक ही जगह पे बनती हैं और वो एक ही जगह पे वो क्या हो सकती हैं, कलर्ड हो सकती हैं। आप ऐसा कुछ लगा के चलिए कि कोई केक अगर मैं इस टाइप का लूँ, कोई केक अगर क्यूब टाइप का लूँ, अगर उसको मैं कोने से कट करूँ तो बच्चों एक ही क्यूब ऐसी कटेगी कॉर्नर पे, एक कोने पे, कि वो 3 साइड से, अप से, लेफ्ट और राइट से, तो वो कलर्ड हो सकती है, वाइट कलर जो भी आपका कलर है वहाँ पे। ठीक है जी, तो वो कितनी होती हैं, वो ऑलवेज नंबर ऑफ वर्टेक्स की होती हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑलवेज 8 होते हैं। तो बच्चों ये कितनी रहेंगी, 8। ये कभी नहीं चेंज हो सकती किसी भी क्वेश्चन के लिए। चलो जी, थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड वन क्वेश्चन यहाँ से आता है 2 साइडेड कलर। अब मैंने ऐसी क्यूब फाइंड करनी है जिनकी 2 साइड कलर हो। अगर 2 साइड कलर क्यूब अगर मैंने ढूंढनी है बच्चों, वो देखो मिल कहाँ पे सकती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो मिल कहाँ पे सकती हैं। तो बच्चों एक चीज़ देखो ध्यान से, वो मिलेंगी कहाँ पे, वो ऑलवेज आपकी ये जो होगा, ये जो लाइन है, लाइन का मतलब जो एज है वो एज पे मिलेंगी। एज पे भी कौन से वाली मिलेंगी, ये वाली तो 3 साइडेड वाली हो गई, ये वाली 3 साइडेड, ये वाली 3 साइडेड, और ये वाली जो होगी बीच में, ये वाली, और ये वाली जो क्यूब कटेगी वो क्या होगी आपकी, ऑलवेज क्या रहेगी, 2 साइडेड कलर रहेगी, क्योंकि किनारे तो उसके बिल्कुल ब्लैंक मिलेंगे। जो अंदर की तरफ ऊपर वाला फेस होगा और सामने वाला फेस होगा वही कलर्ड मिलेगा। तो यानी एक लाइन पे 2 क्यूब मिली बच्चों। टोटल लाइंस होती कितनी है, 12, यानी टोटल एजेस बनती कितनी है, 12। तो 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 24। तो बच्चों ये मिली कितनी है, 24। ठीक है, होपफुली आपको जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ सो दैट कि आपको समझ आता रहे, नहीं तो एक ही कलर में आप लोग देखते रहोगे और पता नहीं लगेगा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, वो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ साइड की, फोर्थ वन क्वेश्चन कि 1 साइड कलर्ड क्यूब्स, 1 साइड कलर। अब 1 साइड कलर कौन सी होंगी, जो हमें सिर्फ फेस दिख रहा है, वो फेस पे ही मिलते हैं। जैसे ये वाली जो क्यूब है, ये वाली जो क्यूब है, ये वाली जो क्यूब है, क्योंकि ये वाली क्या होगी, डबल साइडेड होगी, ये वाली क्या होगी, ट्रिपल साइडेड होगी। ये वाली डबल, ये वाली डबल, ये ट्रिपल, ये डबल, ये डबल, ये ट्रिपल। तो जस्ट फेस पे सामने होगी, जस्ट फेस पे सामने एक दीवार पे जस्ट, तो वो क्या होंगी, ऑलवेज आपकी जो रहेंगी 1 साइडेड रहेंगी। तो यहाँ पे एक फेस पे आपको 4 दिख रही होंगी, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो बच्चों टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल फेस होते हैं 6। तो 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। तो 1 साइडेड भी कितनी आ गई हैं, 24 आ गई हैं। चलो जी, 5th वन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ से क्या पूछा जाता है, जो 5th वन क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, 5th वन में आता है 0 साइडेड कलर, 0 साइड कलर क्यूब्स। अब ऐसी भी तो होंगी बच्चों जो अंदर बॉक्स के अंदर रह गई। मान लेते हैं आपने ये कोई क्यूब है, उसकी एक परत हटा दी, सामने वाली ऊपर वाली परत हटा दी, साइड से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, नीचे से हटा दिया, जो बीच में बचा होगा, लाइक कोई केक है, आप क्या करो उसको चारों तरफ से कट कर दो, एक पतली सी लेयर। क्या अंदर कभी क्रीम मिलती है, क्रीम हटाने के बाद तो वो ब्लैंक मिलता है ना, वो कलर नहीं होता है अंदर से। तो अंदर वाली जो होंगी लेयर्स हटने के बाद वो कौन से वाली होंगी बच्चों, वो जो ये वाली हैं, ये वाली जो 4 हैं ऊपर वाले फेस के ऊपर, जब ये ऊपर वाला फेस हटेगा तो उसके नीचे वाली जो होंगी, और किसके सामने वाली, एक तो इसके सामने वाली और एक इस लाइन के सामने वाली, मतलब ये 4 इनके सामने वाली और इसके, यानी 2 टाइम, यानी कि वो कितनी होंगी 8।
तो वो कितनी रहेंगी बच्चों 8। कैसे, देखो 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ऊपर वाली हटा दो तो नीचे दोबारा से 4 आएंगी। ये तो इसके सामने वाली 4 थी, इसके सामने वाली 4 आएंगी, इसके सामने वाली 4 आएंगी। जो इन दो के सामने वाली 4 हैं वो कितनी होंगी 8 होंगी। वो अनकलर्ड होंगी, 0 साइडेड कलर होगा, राइट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से 6th वन, जो 6th वन क्वेश्चन आता है वो आता है नंबर ऑफ कट्स। नंबर ऑफ कट्स कि बच्चों कि इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए कितनी बारी आपने कट लगाया, कितनी बारी नाइफ चलाया, कितनी बारी चाकू चलाया। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, देखो जो मैंने ये लाइन लगाई तो 1 2 3, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है ना, यानी एक फेस पे एक लेंथ वाइज कह लो, ब्रेथ वाइज कह लो, हाइट वाइज कह लो, जो कहना कह लो, एक बारी एक लेंथ पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक 3 बारी चाकू चलाना पड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ वाइज क्या होगा बच्चों 3 होगा, हाइट वाइज क्या होगा 3 होगा, और बच्चों यहीं पे आपका ब्रेथ वाइज क्या होगा 3 होगा। तो टोटल मुझे 9 टाइम्स जो है चाकू चलाना पड़ा होगा। तो बच्चों ये 6 जो हैं बहुत ही इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। होपफुली आपको डायग्राम से ये चीज़ समझ आई होगी। अब बात करते हैं कि अगर पेपर में मुझे डायग्राम ही बनाना है तो भाई ये डायग्राम बनाने में आपको मिनिमम 20 to 25 सेकेंड्स लगेंगे ही लगेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन भी निकालना है, उसके बाद ये भी डिसाइड करना है कि कट कितना बड़ा है कितना छोटा है। ऐसे करते करते तो बच्चों आपको 2 मिनट तो क्वेश्चन ढंग से समझने में लग जाएंगे और निकालने में 1 मिनट अलग से, तो आपको लगे 3 मिनट। और बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो कभी भी 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेने हैं आपने। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होंगे, इनके शॉर्टकट्स होने चाहिए। अब बेसिकली ये था बेसिक जो अभी अभी आपने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके शॉर्टकट्स के बारे में। चलो जी, अब शॉर्टकट्स में देखो हम क्या क्या यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे इस चीज़ का मुझे शॉर्टकट बताने की लोड नहीं है। ए क्यूब, वो ए क्यूब वॉल्यूम ही इक्वल होता है, और वॉल्यूम क्या बन गया है आपका 64, टोटल नंबर ऑफ क्यूब ही रहेंगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 साइडेड वाले का भी शॉर्टकट मुझे लगता नहीं बताना है, क्योंकि वो ऑलवेज 8 ही रहता है। अगर मैं क्या बोलूँ यार 10 में से 2 माइनस कर दो, 8 एक शॉर्टकट बन गया, तो बनाने की लोड ही नहीं है बच्चों, क्योंकि वो कभी चेंज ही नहीं होता, वो ऑलवेज 8 ही रहता है। 2 बातें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं 2 साइडेड की। अब 2 साइडेड निकालने कैसे, उसको निकालने के लिए मैंने बताया था बच्चों कि वो ऑलवेज कहाँ पे मिलती हैं, आपकी एजेस पे मिलती हैं, और वो भी एज के अंदर मिलती हैं, किनारों से। किनारों से मुझे कितना हटाना पड़ता है, किनारों से बच्चों मुझे किनारों से कितना हटाना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, किनारों से मुझे ऑलवेज 2 थिंग्स जो है माइनस करनी पड़ती हैं। 2 चीज़ें जो है मुझे माइनस करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। अगर मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे माइनस करनी पड़ेंगी तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं मान लेता हूँ कि जो साइड थी आपकी वो थी 4। अब देखो 4 में से आपने क्या किया, ये जो साइड थी आपकी दिस इज 4, आपने क्या किया 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये तो क्या कर दिया है यहाँ पे माइनस कर दिया है, राइट। और एक एज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक एज पे कितना होता है 12। ठीक है जी। अब इस एक एज पे क्या होगा, एक एज टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होगी हैं 12, एक एज पे मिली कितनी थी 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, 12 दिस इज आपका a माइनस 2। अगर मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई करके देखने की ट्राई करूँ तो 12 a मीन्स 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 24। अगेन सेम चीज़ बच्चों आ रही होगी। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किस वे से होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं 1 के लिए। अब ये शॉर्टकट आपने याद रखना है बच्चों, डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है 1 साइडेड। अब 1 साइडेड क्या होता है, ऑलवेज फेस पे निकलता है। दिस इज 1 2 3 4 जो ये वाले निकले थे, राइट। ये कैसे निकलेंगे बच्चों, ये फेस पे होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं 6। तो आप क्या करोगे a माइनस 2 और उसकी पावर 2 कर देना, उसकी पावर हम क्या कर देंगे
2 कर देंगे, पावर 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दिस इज 6a मीन्स 4 minus 2 raised to the power 2, that means 6 multiply 4 minus 2 raised to power 2 means 4, तो it will become 24 again। बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है जी, आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई हम जीरो यानी अनकलर्ड साइड की, वो कैसे निकलती है बच्चों? निकालने के लिए सेम शॉर्टकट चलेगा, दिस इज a minus 2 raised to the power, this is a minus 2 raised to the power, यहाँ पे सिर्फ 3 ले लो, तो ये क्या होगा 4 minus 2 raised to the power 3, ये क्या बना 2 की पावर 3, और ये क्या हो जाता है बच्चों 8। ठीक है जी, अगेन सेम काम बन गया। तो इन शॉर्ट अब आपको ये फॉर्मूला, ये डायग्राम की लोड ही नहीं है, आप डायरेक्टली ये चीज़ यूज़ कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कट्स के लिए शॉर्टकट, वो बच्चों क्या होता है 3 मल्टीप्लाई a माइनस 3 मल्टीप्लाई ऑलवेज a माइनस 2। ठीक है जी, ये क्या निकलता है ऑलवेज एक साइड का आपका निकल जाता है, राइट, ये क्या निकलेगा आपका ऑलवेज एक साइड का निकल जाता है। और इस वे से आप लोग, या फिर मैं और इजी कर देता हूँ, इसको सिर्फ 1 ले लीजिए, इससे क्या होगा आपको एक इसमें फर्दर ऐड नहीं करना पड़ता। कैसे देखो 3 4 minus 1 दिस विल बिकम 3 और 4 minus 1 3, इट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर आप 2 लीजिएगा, अगर आप एक तो ये वाला फेस एक ये वाला फेस अगर छोड़ते हो तो 2 माइनस करना पड़ता है, तो अगर आप 3 माइनस यहाँ पे a माइनस 2 लोगे तो ये एक फेस का निकलेगा, यानी एक लेंथ का निकलेगा, और लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 होती हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो सेम थिंग आपकी ड्राइव हो जाती है। होपफुली कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई हैं आपके सारे के सारे शॉर्टकट्स ड्राइव हो चुके हैं, राइट। अब बच्चों ये तो थे शॉर्टकट और उसकी डिटेल मेथड। अब बात करते हैं अगर वो क्यूब में ही गड़बड़ करता है, मतलब आई मीन टू से कहता है जी कि a जो है आपकी 9 सेंटीमीटर है। अब a मीन्स कैपिटल जो बिगर क्यूब है आपकी, दिस इज बिग क्यूब, बड़े वाले क्यूब जिसके हमने पार्ट्स करने हैं, कट कर लगाना है, वो इक्वल टू a है। अगर बच्चों और वो कहता है जो स्मॉल क्यूब है आपकी, स्मॉल क्यूब को मैं ए लोअर ए से डिनोट कर रहा हूँ, वो 3 सेंटीमीटर का कट है। ठीक है जी, क्या कहता है अगर वो आपका यहाँ पे ए कैपिटल ए और इसको, या फिर मैं आपको अलग इस चीज़ को आप समझने के लिए बहुत ही छोटा सा लॉजिक यहाँ पे है, क्योंकि अगर आप ये शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई करते हो तो वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग अप्लाई भी करोगे तो आंसर कभी भी नहीं निकलेगा आपका, राइट। तो वहाँ पे क्या मुसीबत आती है, जो वो शॉर्टकट्स हैं वो कहाँ तक अप्लाई होते हैं, उस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हो, व्हेन वी हैव 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब साइड, तब क्या है वो शॉर्टकट बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अब उन्हीं शॉर्टकट्स में एक छोटी सी अपडेशन मुझे डालने की लोड पड़ेगी, वो होगी एक रेशो। मतलब अगर उन शॉर्टकट्स को मैंने चलाना है तो मुझे नीचे वाले स्मॉल क्यूब की वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, 1 बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं, बड़े वाले क्यूब की साइड और छोटे वाले क्यूब की साइड की रेशो ले लूं, सो दैट नीचे वाला ऑलवेज आपका 1 बन पाए। और वो होगा ही होगा, कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको मैं बिगर क्यूब आपका 10 दे दूं और स्मॉलर क्यूब की साइड आपको 3 दे दूं और रेशो आप लो, ऐसा कभी भी नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्यूब कभी भी आप कट कर ही नहीं पाओगे, राइट। वो इन द प्रोपोर्शन होगा, 1 समथिंग बनेगा। तो इसके लिए आपको एक प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूले के लिए एक्स कर लेते हैं। एक्स के लिए क्या करोगे, कैपिटल या बिगर क्यूब डिवाइड बाई 3 यानी कि स्मॉलर क्यूब, ये क्या निकल जाती है आपकी
x की वैल्यू निकल जाती है। अब आपका हर जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर मैं आप यहाँ से आपसे पूछूं कि टू कलर्ड साइड क्यूब कितने होंगे, तो बच्चों अभी अभी आपने किया था, दो कलर साइड कहाँ पे मिलते हैं आपको, एज के ऊपर मिलते हैं, एज हो गया है 12। अब यहाँ पे जो a था, a शुड बी रिप्लेस्ड विद x। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a को आप x से रिप्लेस कर दोगे और उसमें क्या बनेगा -2। अब आप लोग अंदाजे से आंसर निकाल लो, दिस इज इक्वल टू 3 और 12 और ये बना 3 - 2, दिस इज इक्वल टू 12। तो दो कलर साइड जो इस केस में बनेंगी वो 12 बनेंगी। अगर आप पहले वाला फॉर्मूला लगाते हो, पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, जो a के फॉर्म में था वो 12 माइनस a माइनस यहाँ पे 2 बनता और 2 दैट इज 9 - 2 7 बनता, 12 × 7 बनता, तो 84 बन जाती है बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है बच्चों, क्योंकि क्यूब 3 सेंटीमीटर के कट करने हैं, 3 सेंटीमीटर में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ठीक है, होपफुली आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे a शुड बी रिप्लेस्ड विद x। आपने a को पहले फॉर्मूले में x से रिप्लेस कर देना है, और x कैसे निकलता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, काफ़ी इजीली निकाल पाओगे। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। दिस इज आफ्टर कलरिंग अ क्यूब 4x4x4 क्यूब साइडेड, यानी ये a की कैपिटल A की वैल्यू है, कैपिटल A की वैल्यू बच्चों 4 गिवन है, और स्मॉलर क्यूब कट इनटू 1 सेंटीमीटर, स्मॉलर क्यूब जो गिवन है लोअर a, दिस इज इक्वल टू आपका कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर ही गिवन है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो 4 / 1 होगा, और दिस इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी क्वेश्चन के बेस पे हमने हर एक चीज़ डिज़ाइन मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ये था एक बेसिक पीपीटी ऑन योर क्यूब कटिंग। अब मिलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।